समाचार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, नई परियोजनाएं सुविधा के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी लेकर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का किया शुभारंभ। कहा, दशकों की उपेक्षा के बाद आज मेडिकल हब के तौर पर उभरा वाराणसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से मैदान में। उधर झारखंड चुनाव को लेकर आज होने वाली कांग्रेस की बैठक टली। और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। सुहागन महिलाएं रखती हैं पति की लंबी आयु के लिए व्रत। महिलाएं रात में चांद को देखने के बाद खोलेंगी अपना व्रत। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में लगभग 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें कई बड़ी हवाई अड्डा परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में बहुत सहायता मिलेंगी। पीएम ने रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन का निर्माण, आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखी। पीएम ने अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार दिया। इनमें खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन विकास परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रा निर्माण की दिशा में तेजी से काम जारी है। पीएम ने कहा कि इससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत में हो रहे आधुनिक हवाई अड्डों के निर्माण की आज दुनिया भर में चर्चा है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में हमारे एयरपोर्ट्स, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का भी उद्घाटन किया। इस अस्पताल से लोगों को आंखों संबंधी विभिन्न समस्याओं के अच्छे उपचार में मदद मिलेगी। नेत्र चिकित्सा को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने से लोगों को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों को चश्मे भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी से आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्री कांची कामकोठी पीठ की 3 गुरु परंपराओं से मिले आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताया। पीएम ने वाराणसी में आरजे शंकरा
नेत्र अस्पताल की स्थापना को सराहा। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इससे बड़ी संख्या में गरीब मरीजों की सेवा होगी। पीएम ने कहा कि यह अस्पताल नया उजाला लाएगा। पीएम ने अस्पताल को आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम बताया। अपने संबोधन में पीएम ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हुआ है। काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते एक दशक में हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत काम हुआ है। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज 20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। और आवाज की एक और बड़ी खबर, आज सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ है। आज पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है, जिसका पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार वो पारण करेंगी। आज के दिन सभी महिलाएं चांद को देखने के बाद अपने पति के हाथों पानी पीने के साथ अपने व्रत को पूरा करती हैं और करवा माता से अपने सदा सुहागन होने की कामना करती हैं। सब अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं यहाँ पे, हर चीज़ें, हर कामना पूरी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस सुबह से ही तैयारी करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं पूरा दिन, बस शाम का इंतज़ार रहता है कि बस जल्दी से चांद निकले और पानी पिए। हम लोग बहुत उल्लास से करवा चौथ का व्रत का इंतज़ार करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता सारा दिन कहाँ चला जाता है। बहुत आनंद से 27 साल हो गए मेरे को फास्ट रहते हुए, बहुत एंजॉय करते हैं। मैं यहाँ पे पिछले 2 सालों से आ रही हूँ करवा चौथ की पूजा के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग लास्ट 3 डेज से अपनी पूरी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, चूड़ियाँ लेना, मेहंदी लेनी और सारी चीज़ों का। ये एक करवा चौथ है ना, ये एक सही तौर से देखें तो एक फेस्टिवल बन चुका है। मतलब ये खाली हिंदू नहीं, आजकल पंजाबियाँ, गर्ल्स, सरदार लोग सब रखते हैं। ये स्पेशली हस्बैंड वाइफ के एक बॉन्ड के लिए है कि हम वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं, जिससे कि उनकी उम्र एक लंबी बनी रहे। हालांकि आजकल हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ के लिए रखते हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो जाहिर सी बात है कि देश के कई हिस्सों में, लगभग पूरे देश में करवा चौथ का ये व्रत मनाया जा रहा है। और क्या कुछ इस व्रत को लेकर के तैयारी है, चांद का इंतज़ार है, तो चांद के निकलने का समय क्या कुछ है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुयश हमारे साथ संवाददाता जुड़ रही हैं। सुयश, आप तक आवाज़ आ रही है? श्यामा हमारे संवाददाता दिख रही हैं। श्यामा मुंबई से जुड़ चुकी हैं। श्यामा,
ये बताएं इस समय क्या मुंबई में कितनी रौनक है, और दूसरी बात जो वही सबसे बड़ा सवाल इस समय कि चांद जो है वो किस समय दर्शन देने वाला है, क्या कुछ समय के बारे में पता चला है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है देख करके कि शायद आपको भी चांद का इंतजार है। जी नहीं, मुझे चांद का इंतजार नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर मुंबई की महिलाओं को चांद का इंतजार है। और एक यहाँ पर ये भी तकलीफ है कि मुंबई में लगभग 8 बजते ही बारिश का माहौल हो जाता है, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि बादल ही बादल होते हैं, तो महिलाओं का यहाँ पर तकलीफ थोड़ा और बढ़ रहा है। हम फिलहाल एक ऐसे ही घर में जहाँ पर महिलाएं एक साथ आई हुई हैं और वो करवा चौथ मना जी एक ट्रेडिशनल तरीके से पूजा होती है वो संपन्न हुई है। और अभी हम इस वक्त हैं पाँव उनसे बात करते हैं। बिल्कुल। मुंबई में एक तो जो गणपति या बाकी सारे त्योहारों से कम होती है, लेकिन आप लोगों को देख के यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत धूमधाम से किया है इसे। ऑल ब्लेसिंग्स टू करण जौहर। लगता है श्यामा से फिलहाल कुछ, जैसा वो बता भी रही थी कि बादल है मुंबई में, तो कुछ लगता है संपर्क में कुछ किसी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन साइमा भी हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, तो साइमा से बात करने की कोशिश करते हैं। साइमा दिल्ली से जुड़ गई। बिल्कुल साइमा, क्या तैयारियां हैं? और अभी जब श्यामा से हम बात कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि मुंबई में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ऐसे में होता क्या है जब मान लीजिए अगर बादल छाए हुए हैं, चांद ना दिखाई दे रहा हो, तो क्या होता है? कैसे महिलाएं, कैसे सुहागनें अपने व्रत को तोड़ती हैं? इसके बारे में ज़रूर उनसे बात करके बताइएगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुंबई में महिलाएं चांद का इंतज़ार कर रही हैं, ऐसे ही दिल्ली में भी महिलाएं यहाँ पर चांद का इंतज़ार कर रही हैं, सच धज के इंतज़ार कर रही हैं और सारी एक साथ होकर इंतज़ार कर रही हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस तरह से हम यहाँ पर दिल्ली के एक सोसाइटी में आए हुए हैं, यहाँ पर जिस तरह से ये करवा चौथ का व्रत मना रही हैं, मैं देखकर ही हैरान हूँ। जो यहाँ की रौनक है और ये महिलाएं जिस तरह से सजी हुई हैं, धजी हुई हैं, अपने हाथों में जिस तरह से इन्होंने व्रत की थालियाँ ली हुई हैं और जिस तरह से श्रृंगार कर रखा है, उसकी तो एक अलग ही अहमियत होती है। कहते हैं कि जो सुहागनों के लिए जो 16 श्रृंगार जो व्रत के टाइम पे वो करती हैं, वो वाकई यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर एक चीज़ को यहाँ पर फॉलो करती हुई वो नजर आ रही हैं और पूरे अपनी खूबसूरती के साथ हैं। कुछ नई महिलाएं भी हैं, नई विवाहित महिलाएं भी हैं जिन्होंने व्रत रखा है और ये सभी चांद का इंतजार कर रही हैं। हमारी तरफ से ये पूछा जा रहा है कि अगर चांद जो है वो नजर नहीं आता है तो फिर आप क्या करती हैं? आपकी तो अभी नई शादी हुई है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर चांद नहीं नजर आता है तो फिर आप क्या करती हैं? खास तौर पर बादल की वजह से। चांद का इंतजार करती हूँ बहुत देर तक, चांद आने के बाद ही खाती हूँ मैं। नहीं, अगर बादल छाए होते हैं और चांद नजर नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? वैसे पंडितों का कहना है, पंडित लोग होते हैं कि 9:30 तक तो आ ही जाता है चांद, आप पूजा कर सकते हैं। कई बार बारिश हो जाती है ना, तो उसके चक्कर में नहीं आ पाता है चांद, तो फिर आप लोगों ने एक टाइम है पंडितों की तरफ से कि 9:30 में आ ही जाता है चांद, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, चांद व्रत तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, न्यूज पे नजर रखते हैं कि न्यूज में क्या बताया जा रहा है और ज्योतिष का बराबर देखते हैं। ऑनलाइन देखा सबने, नहीं आया था। ठीक है, ज्योतिषों के हिसाब से करते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, उसी के अनुसार आपके पास। साइमा, मैं लौटता हूँ आपके पास। और मैं दरअसल मुंबई की महिलाओं को अपने इस प्रोग्राम से संदेश देना चाहता था, और उन लोगों को भी जहाँ पर बादल हो, कि जो प्रावधान है वो ये है कि बिल्कुल चाहे बादल रहें तो भी चांद का जो एक समय है उस समय आप अपना व्रत खोल सकती हैं। सीधे इस समय गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं। वो भी हमें कुछ इस पर्व को लेकर के रौनक, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की हलचल है, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। गिरीश, आप तक आवाज़ आ रही? गिरीश जुड़ चुके हैं। गिरीश, आप इस समय कहां पर हैं? और ये बताइए कि आप ये बताएं। हाँ, गिरीश रुकिएगा, गिरीश रुकिएगा। उत्साह के साथ मनाया जाता है। और गिरीश, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप इस समय कहां पर हैं? और दूसरी बात ये कि महिलाओं की क्या तैयारियां, इस बार कुछ खास तैयारी है क्या? देखिए लाचन, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस समय दिल्ली के पीडी विहार में मौजूद हूँ और यहाँ भी बहुत उत्साह के साथ महिलाएं जो हैं सुबह से ही सजना संवरना इन्होंने आरंभ कर दिया था और शाम को अभी इन लोगों ने एक साथ बैठकर कथा सुनी है और बहुत तैयारियां करती हैं। दिल्ली की महिलाएं खास तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से श्रृंगार किया है महिलाओं ने। मैडम, आप बताइए किस तरह से आपने तैयारी की? आज कितना इंतजार रहता है आज के दिन का?
बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है इस दिन के लिए, और भगवान से ये अपने पति के लिए ये प्रेयर करते हैं कि जब इस दुनिया से जाएं तो सुहागन ही जाए बस। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि ये इतना अच्छा त्यौहार है कि मतलब पूरा साल वेट करते हैं इस दिन को मनाने के लिए, और मतलब इतने 1 महीने से पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि ये करना है वो करना है, हर चीज़ को बड़े उत्साह के साथ करते हैं। ठीक है गिरीश, लौटता हूँ। अनोखा बिल्कुल अलग फीलिंग होती है अपने हस्बैंड। बिल्कुल, ये भावना उन लोगों की है। देखिए, ये भावना है कि वो कह रही हैं कि जब तक वो जीवित रहें तब तक सुहागन रहें। ये सुहागनों की भावना होती है। इस समय हमारी संवाददाता सुयश भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुयश भी दिल्ली के एक इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सुयश, किस तरह की रौनक, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का आप हलचल आप देख रहे हैं जहां पर आप दिल्ली के कौन से इलाके में आप खड़ी हैं? जी, अभी मैं दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर महिलाएं तैयार हो चुकी हैं और फोटो खिंचवा रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं तो सिर्फ चांद के निकलने का। पूजा कर चुकी हैं शाम की और अब दिन पर दिन बार बार घड़ी देख रही हैं और कह रही हैं कि अब इंतज़ार है, क्योंकि यकीनन दिल्ली में जो समय दिया गया है तो घड़ी में क्या टाइम दिया गया है, किस समय व्रत खोला जा सकता है? सुयश, घड़ी 8:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का टाइम दिया है चांद निकलने का। और साथ ही में जो पूजा अर्चना का जो टाइम दिया था पंडितों ने, वो दिया था कि जितने भी पुजारी थे कि 7 बजे तक आप कर लीजिएगा, तो वो पूजा कर चुकी है महिलाएं। और आप देखिए, अब कहीं पे डांस कर रही हैं, कहीं पे, क्योंकि जो इंतजार के लम्हे हैं उनको कैसे वो व्यतीत करें वो किया जा रहा है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, मेरे सहयोगी से, कि आपको पीछे घुमा के जल्दी से, समय की कमी है इसलिए जरा जल्दी से दृश्य दिखा दीजिए। जी ठीक है। जी हाँ, आप देखिए सभी महिलाओं के चेहरों पर खुशी है और उनका यही कहना है कि अब हम इंतजार कर रहे हैं चांद के निकलने का। एक बात और जो सुयश, एक बात और जो हम देख पा रहे हैं कि बदलते समय के साथ जो रौनक है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और काफ़ी तैयारियां भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। सुयश, आपका भी, श्यामा जुड़ी थी, आपका भी, साथ में साइमा भी जुड़ी थी और गिरीश भी जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।